नमस्ते लिब्रा, तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लिब्रा अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके और आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में सारी बातें रिलेट होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोगों का तो काफ़ी सपोर्ट रहता है, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड देखो, पर्सन की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। देखते हैं एंजलिक मैसेज लिब्रा आपके लिए क्या है। It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus in on another, now is the time to give to yourself. अभी थोड़ा अपने लिए वक्त निकालने की शायद जरूरत है। कुछ चीजों से स्टेप बैक खुद को कर लें। चलिए देखते हैं डेक में कि है क्या प्रेजेंट में आपकी एनर्जीज। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी लिब्रा, तुला राशि। तुला राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। देयर इज अ टावर कार्ड। इट मीन्स कि आपकी सिचुएशंस में कुछ चीजें बिखरी हैं, जिसे शायद आप बिल्कुल समेटना चाहते हो, संजोना चाहते हो, लेकिन वो चीजें आपके वश में नहीं है, है ना। कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जिंदगी की, वो वश में नहीं होती है, बिखरते चली जाती है ना। किस किस चीज पे ध्यान दूं, क्या क्या चीज को हैंडल करूं, तो वो कुछ लोगों की कह सकती हूँ कि सिचुएशंस दिख रही है। चलिए देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। आप फिलहाल जो भी मुझे व्यू कर रहे हो लिब्रा, कहीं ना कहीं आप मुझे हेल्थ इशू से सफर करते हुए दिख रहे हो। सिकनेस आपकी एनर्जीज में दिख रही हैं। डिप्रेशन कहते हैं, सिकनेस कहते हैं। दिल जब टूटता है तो कई चीजें टूटती हैं, है ना, बिखरती हैं, तो वो चीजें कहूंगी आपकी दिख रही हैं मुझे। आप बहुत ही हो सकता है अच्छे घर परिवार से बिलोंग करते हैं, या फिर अच्छे एक रेपुटेड फैमिली है आपकी, काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, सोसाइटी में एक अच्छा इमेज है। एंड आप वो चीज़ों को खोना नहीं चाहते हो। अपनी सोसाइटी की जो इमेज है ना, उस पे आप डाउनफॉल नहीं चाहते हो सकता है कि कुछ लोगों ने वो चीज़ें करना चाह रहे हैं, बट आपकी भी एक मान मर्यादा की एक दिख रही है, तो आप उस वे में सोचते हुए, एंड कुछ चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर करते हुए दिख रही हैं। आप रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो उनके प्रति, बहुत कुछ उनका भी देखना चाहते हो। देखो, हाल-फिलहाल हो सकता है समवन गाइड्स यू, हो सकता है गाइडेंस या किसी से लेने का मन हो आपका। आप मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हो, आप मुझे रिलीजियस दिख रहे हो। आप अपने नॉलेज को बहुत ज़्यादा और आगे लेके जाना चाह रहे हो, कि चीज़ें समझने के लिए बखूबी ना, या कुछ चीज़ों पे कहते हैं ना एक्ट करना चाह रहे हो। तो आप किसी से कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस भी हो रहे हो, किसी को आप बहुत ज़्यादा सुनते हो, किसी को आप बहुत ज़्यादा मानते हो, गुरु मेंटर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, तो उनको आप बहुत मानते हो, तो उनकी चीज़ों को सुनते भी हैं बखूबी, वो दिखते हैं। या घर परिवार में कोई अगर एल्डर है, तो उनसे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए भी कुछ लोगों के केसेस में हो सकते हैं। रिलेशनशिप पे या लाइफ में अप एंड डाउन ज़्यादा देख रहे हो, चाहे तो रिलेशनशिप हो या कहूँगी लाइफ की पार्ट। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मनी वाइज़ लॉसेस लगी हों। बीते 5 महीनों में अगर कहूँ तो अलग-अलग भाँति-भाँति की चीज़ें अगर कहूँ, तो सिचुएशन सामने आ गई। है ना? एंड वो चीज़ें आपको कन्फ्यूज़्ड कर जाती हैं, वो चीज़ें आपको ट्रिगर कर जाती हैं। एंड बाहरी लोगों से भी हो सकता है थोड़े-से परेशान, या मल्टीपल्स फैक्टर्स हैं जो कि आपको परेशानियों में डालते हैं, है ना? आप जितना बेटर करते हो उतनी चीज़ें उलझ जाती हैं, कुछ चीज़ें क्लियर हो रही है, फिर वही चीज़ें हो जा रही हैं। आपके सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में बीते कुछ टाइम में अगर कहूँ, हो सकता है कल परसों तक में, मतलब कहते हैं बीते कुछ, इसमें भी दिख रहा है कि आपने बहुत चीज़ों को समझा बखूबी, बट
आप चाह रहे हो कि आगे कुछ करना है ना, रिलेशनशिप पे इमोशंस थोड़ी बहुत स्टक है, बट आपकी विश है कि मुझे कुछ चीजें वो पूरी मतलब अपने जीवन में लानी है। मनी वाइज हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज हो सकता है कि उनकी भी डिजायर्स फुलफिल करनी है, साथ ही साथ अपनी भी। तो आप बहुत बड़ा कुछ सोचते हो कि लाइफ में मुझे ये मिले। कंफर्ट जोन देखो हर कोई चाहता है, ये कॉमन सी लाइन है कि भाई कौन नहीं चाहता कि अपने लाइफ में कंफर्टेबल रहे, सुकून से जिए, घर परिवार बच्चे हों तो उनके साथ में एक बॉन्ड हो। लेकिन फिलहाल आप किसी के साथ में भी सही से खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना। कोई चीजें हैं जो अकेले में आपको ट्रिगर करती है, ज्यादा बोलते हुए नहीं दिख रहे हो, लोग आते हैं जाते हैं बोलते हो, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चीजें हैं। तो आप फिलहाल हेल्थ इशू से तो कहूंगी कि थोड़ी बहुत सफर कर रहे हो, या स्लीपिंग सिकनेस कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पर्सन रिलेशनशिप पे उनकी क्या है एनर्जीज, है ना। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये इंसान ना इधर के हैं ना उधर के हैं, इनकी सिचुएशंस में डिफिकल्टीज हैं। अगर आप इनसे कुछ डिसीजन की एक्सपेक्टेशंस मांगते हो तो ये या तो करियर में या आपके साथ में या लाइफ में बिल्कुल ही अनस्टेबल हैं। श्योरिटी एक सर्टन कहते हैं ना कि चीजें, इनकी हर चीजें अनसर्टन दिख रही है मुझे। चलिए देखती हूँ और क्या कार्ड्स में। फिजिकली तो टू मच अट्रैक्टेड हैं, औरों के सामने एक्ट बहुत एक्टिव करते हैं, एनर्जेटिक दिखाते हैं कि मैं जितना ही अंदर से खोखले हैं बाहर से उतना ही एक्टिव दिखा रहे हैं। इनको भी कुछ नेगेटिव थॉट्स आ तो रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये डर नहीं रहे। तो इनकी भी एनर्जीज में कहूँगी एक डर है, पैदा जरूर हुआ है। या ये कहते हैं ना कि दिल से बहुत कुछ है एंड एक्शंस में ओके देयर इज अ कॉमन फैक्टर। हो सकता है आप दोनों के ही आसपास के लोग कॉमन हो, है ना। कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉमन चीजें। तो कॉमन के सामने एक्ट कुछ लोग अलग वे में करते हैं ना, आप भले उस तरह से एक्ट नहीं कर सकते, लेकिन सामने वाले को बखूबी पता है कि कैसे क्या एक्ट करना है, कैसे क्या बोलना है, किनके साथ में कैसे उठना, कैसे बैठना। वो चीजें इनकी एनर्जीज में दिखती हैं। बट अंदर ही अंदर अगर कहूँ, फीलिंग्स देखो, अगर लव की फीलिंग्स कहूँ तो है जरूर, लस्ट भी कह सकते हैं कुछ लोग। फिजिकली ये इंसान आपके प्रति अट्रैक्टेड जरूर है, तो आपके आव भाव को देखना चाहते हैं एंड कुछ चीजों से ये डरते भी हैं। या हो सकता है आप जब बोलते हैं तो फिर उस बात को काटना मुश्किल हो जाता है, स्पीचलेस हो जाते हैं, बट करते हैं अपने मन की है, कहूंगी ये भी कह सकती हूँ कि दिख रहा है। देखो बीते कुछ टाइम पहले कहूँ तो इनकी स्टेट ऑफ सेल्फ एनर्जीज हैं, तभी मैं कहूंगी यहाँ पे एक सच्चा प्यार से ज्यादा अगर कहूँ तो मुझे लस्ट की भावनाएं ज्यादा दिखती हैं। तो वो इनकी एनर्जीज में है जरूर। या दो दो पर्सन को अगर ये डील करें तो उसके तरफ में मन भटकता है, तो वो भी कह सकती हूँ दिखती हैं। एंड कभी कभी ये भी बंधन से निकलना चाहते हैं बट स्टिल बंधे हुए हैं। देखो बीते सालों में आपने इनको हो सकता है कि काफी रिच आउट वगैरह कुछ किया हो, तो या कोई गिफ्ट उपहार दिया हो, तो वो भी इनकी दिख रही है कि भावनाओं में है जरूर। देखो ये इंसान अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो ऑब्वियसली मिलने की चाहत है या उस तरह का एक्शंस देना जरूर चाहते हैं, बट आपसे शायद कुछ हद तक कुछ चीजों को लेकर डरते जरूर हैं। एंड जो लोग अगर साथ में रहते हैं तो शॉर्ट टर्म की चाहते हैं कि आपको कहीं घुमा फिरा कर लाएं, तो ताकि आप शांत रहो, या जो आपकी नेगेटिव चल रही है फेजेस उससे आप निकलो। तो वो भी कह सकती हूँ कि कुछ लोगों की दिखती हैं। तो ये इंसान क्विक एक्शंस के रूप में कुछ चीजें हो सकता है कि दिमाग जो चल रहा है तो उस वे में कुछ एक्ट करें। चलिए देखती हूँ क्या है वो आउटकम एनर्जीज में क्या है, आपकी तरफ में क्या है आउटकम एनर्जीज। 4 ऑफ Wands, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। अफर्म द गुड एनर्जीज लिब्रा। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, उसके साथ में एक अच्छा बॉन्ड है, वो भी दिख रहा है कुछ लोगों का। या कहूंगी घर परिवार में अगर कोई सेरेमनी वाला माहौल है या कुछ भी आने वाले समय कुछ है या नियरेस्ट में है, कहूंगी उसके साथ में अपने आप को बिल्कुल ढालिए, उनके तरफ में थोड़ा ध्यान दीजिए। इधर देखते हैं क्या है। देखो ये इंसान भले ही अभी कहूंगी थोड़ी सी डिफिकल्टीज तो है, लेकिन कुछ चीजें कमिट करना भी चाहते हैं, करवाना भी चाहते हैं, बट थोड़ा टाइम टेकिंग कहूंगी एनर्जीज में दिखते हैं।
या जिनकी अगर टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस है तो हो सकता है ये हमेशा जब भी बात करना चाहते हैं तो देयर इज़ कहूँगी लव की या कुछ अपनी मतलब की बातें ज़्यादा करते हुए ये इंसान दिख रहे हैं। हुँ, बोलने में तो कोई परहेज नहीं है। तभी मैं कहती हूँ ना कि कुछ लोगों का एक्ट होता है कि बाहरी लोगों के साथ में कैसे क्या एक्ट करना है तो वो बखूबी काफ़ी प्रैक्टिकल है ना, काफ़ी ब्रॉड माइंड के हैं तो वो चीज़ें दिखती हैं। तो ओवरऑल में भी ये आपसे कई गुना ज़्यादा मुझे एक्टिव दिख रहे हैं, भले ही लाइफ में अप एंड डाउन्स हैं, अनस्टेबल फेजेज़ हैं, बट वो एक पार्ट है, बट इनकी लोगों के साथ में एक अलग ही लेवल की चीज़ें दिख रही हैं। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। आपके पर्सन को मुझे लगता है घूमना-फिरना कुछ ज़्यादा ही पसंद आता है ना? आपके घर परिवार से आपका अगर कहूँ तो कुछ निश्चय में बहुत अच्छा जुड़ाव दिख रहा है या जिनके बच्चे हैं, बच्चों के साथ में एक अच्छा बॉन्ड दिख रहा है। हो सकता है माता-पिता के साथ में कुछ लोगों की अच्छी चीज़ें हों या कुछ लोग अगर कहूँ फाइनेंशियली भी पैतृक संपत्ति से भी कुछ लोगों को प्रॉफ़िट होता हुआ दिख रहा है। हेल्प मिल सकता है अगर आप लेना चाहो तो एंड वर्किंग पे भी आपका पूरा फ़ोकस दिख रहा है कि मैं अर्निंग पे ध्यान दूँ एंड बट कुछ चीज़ों को लेके ना आपको डिफ़िकल्टीज़ होंगी एक्शंस लेने में। सोचोगे ज़्यादा, एक्ट कम करते हुए दिख रहे हो। चूज़िंग फेजेज़ में थोड़ा-सा स्टक हो सकते हो या माइंड कभी कुछ कह सकता है। ये इंसान वैसे ही दिखेंगे, आपको ईगो फैक्टर ज़्यादा हाई रहेगा, पॉसेसिव रहेंगे, कुछ चीज़ों को ले ज़्यादा रोक-टोक भी अगर जिनकी कम्युनिकेशंस होती हैं, तो ये ऐसे मत करो, तो इनकी कई सारी चीज़ें हो सकता है कि वैसे ही रहे एंड बट देयर इज़ समथिंग कि कुछ चीज़ों में ये इनको लग सकता है कि अब आप कुछ अलग वे में बदल रहे हो या आपको कुछ लोग अलग वे में मैनिपुलेट कर रहे हैं, घर परिवार के सदस्य इनसे दूर कर रहे हैं, कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है। तो ये थोड़े से इनसिक्योर आपके पर्सन कुछ टाइम में कहूँगी दिख रहे हैं मुझे कि कुछ टाइम के लिए इनसिक्योरिटी इनको घर कर सकती है, बट बोलेंगे तो बहुत ही बोल्ड वे होके कम्युनिकेशंस में नॉर्मल कम्युनिकेशंस कह सकती हूँ या कुछ चीज़ों में एक्शंस ले सकते हैं कि आप उन सब चीज़ों को छोड़ो तो मैं उस वे में रहूँगा या आपकी बातें मानूँगा, कुछ लोगों के लिए वैसे भी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। कोई शर्त वगैरह भी हो सकता है कि रखना चाहेंगे, अब आप उसको किस वे में लेते हो डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है? सुन मैं कह रही हूँ ना क्विक में ही कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखने को, सुनने को मिलेंगी तो उस तरह से देखिए। इट्स अबाउट टाइम समय-समय की बात होती है तो सोच भी एंड कम्युनिकेशंस भी लोग उसी वे में करते हैं तो इट्स मीन कि अभी नियरेस्ट में कुछ चीज़ें आपको उनकी तरफ से देखने को मिल सकती हैं, सुनने को मिल सकती हैं, कहते हुए हो सकते हैं। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिखकर बताएँ। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड देखो मेरे से अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है बिकॉज़ ये तो जनरल है, आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।